आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनको हम इजी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ओके, तो जॉय 16 डेज एंड राहुल उसी काम को करने में 8 डेज लेता है। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन सिंपल है। आपको याद होगा हमने क्या एलसीएम मेथड सीखा था। तो हम ये दोनों जितना टाइम ले रहे हैं इसका हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 16। जॉय की एफिशिएंसी दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 1। राहुल की एफिशिएंसी 2। इन दोनों का ऐड करेंगे, दैट मीन्स इनकी एक दिन की दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 है। टोटल वर्क कितना है? 16। तो टोटल वर्क को 3 की एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगेगा? 16 by 3 days. That means 5 1 by 3 days. So answer B is our correct answer. Now question number 2. अतुल एक काम को करने में 18 डेज लेता है एंड भावेश उसी काम को करने में हाफ टाइम लेता है यानी 9 डेज। तो दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? सेम मेथड, बस एक इसमें ये ट्रिक था कि हाफ टाइम लेगा तो उसको हमने हाफ पहले ही कर दिया। इन दोनों का एलसीएम 18, एफिशिएंसी इसकी 1 अतुल की, भावेश की 2, दोनों की एफिशिएंसी 3 एक दिन में। तो 18/3 इतना दिन लगेंगे उनको पूरा काम करने में। तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएंगे? 1/6। अगर टोटल वर्क वो 6 डेज में करते हैं तो एक दिन में 1/6। आंसर इज ए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ए एंड बी दोनों मिलके किसी काम को कितने टाइम में करते हैं? टी डेज में। ए प्लस बी मिलके टी डेज में करते हैं। ए अकेला कितने टाइम में करता है? टी प्लस 3 डेज में। बी कितने में करता है? टी प्लस 12 डेज में। तो हमें टी निकालना है, क्या है? सो ए पूरा काम टी प्लस 3 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/t+3। सिमिलरली बी एक दिन में कितना करेगा? 1/t+12। और ए और बी का दोनों का मिला के एक दिन में कितना करेंगे? 1/t, अगर वो टोटल टी डेज में कर रहे हैं तो। सिंपल। अब यही इक्वेशन हमारी बन जाएगी। सिंपल। तो दिस प्लस दिस, एक दिन का काम ए का, एक दिन का काम बी का, एक दिन का काम दोनों का मिला के। सिंपल। इन दोनों का एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया। आई बिलीव ये सॉल्व करना सबको आता होगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 2t + 15 × t, दिस इज इक्वल टू t² + 36 + 15t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा t² = 36, तो t इज इक्वल टू 6। बी एलोन 6 डेज में, टी की वैल्यू है 6 और 6 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज डी, नन। अमित और सुमित एक फील्ड को 4 दिन में
जोड़ते हैं। सुमित अकेले 6 दिन लेता है, तो अमित को कितना टाइम लगेगा अकेले करने में। सो अमित और सुमित एक दिन में कितना काम करते हैं मिलके 1/4। सुमित एक दिन में कितना करता है 1/6। सपोज दिस इज x, सो अमित एक दिन में 1/x। सो 1/x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4। 1/x plus 1/6 is equal to 1/4. 1/x is equal to 1/4 minus 1/6, इसका LCM लेंगे 3 minus 2 is equal to 1/12. 1/x is equal to 12. That means x is equal to 12. Answer is B. X, Y and Z किसी काम को करने में 6 डेज लगाते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं 1/6। X या Y 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं 1/16। तो बताना यह है कि जेड को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो हम क्या करते हैं x और y का एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का उनका 1/16 है, दोनों का मिलके कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/8। और तीनों का एक दिन का काम कितना है 1/6। सो 1/6 में से 1/8 माइनस करेंगे, यानी कि वो जेड का एक दिन का काम होगा। जेड का काम जेड का एक दिन का काम 1/4, तो जेड को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 24 डेज। आंसर इज सी। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए मैन एंड बॉय टुगेदर साथ में कैन डू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग, कुछ डिग कर रहे हैं वो, उसको करने में उनको 40 दिन लगते हैं। ए प्लस बी जब साथ में करते हैं, मैन मैन और बॉय ही लिखते हैं, चलिए। Their speed in digging are in the ratio of 8:5. Ratio of digging speed is 8:5. अगर स्पीड ये है तो आपको याद होगा टाइम उसका रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो रेशियो ऑफ टाइम इज 5:8। ठीक है, तो मैन को 5 डेज लगते हैं, 5x डेज लगते हैं, और इसको 8x डेज लगते हैं। x मान लेते हैं हम एक वेरिएबल। सो मैन 5x, बॉय 8x। सो एक दिन का मैन का काम कितना हुआ 1/5x। एक दिन का बॉय का काम कितना हुआ 1/8x।
दोनों मिलके एक दिन में 1/40 करते हैं, सिंपल हो गया। 40x LCM 8 5 40, तो इससे आ गया x इज इक्वल टू 13। अब बॉय का कितना था 8x, यानी 8 इंटू 13 इज इक्वल टू 104 डेज। बॉय को कितना टाइम लगेगा 104 डेज। आंसर इज डी। Work done by A is half of the work done by B in one day. Okay, let me write A, B, and C. And work done by B is half the work done by C. अब हम पहले इसमें C से स्टार्ट करेंगे कि C का टाइम दे रखा है। If C alone can complete the work in 7 days, C को कितना टाइम लगता है 7 days। B उससे आधा काम कर पाता है एक दिन में, तो बी को कितना टाइम लगेगा 14 डेज। और ए बी से भी आधा काम कर पाता है तो उसको लगेगा 28 डेज। अगर साथ में मिलके करते हैं तो कितना काम टाइम लगेगा। देखो दोस्तों बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल से मैं इसमें आंसर अभी लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगा क्योंकि जब साथ में मिलके कर रहे हैं। देखिए 7 डेज इसको लग रहा है और इसके साथ 2 जने और मिल गए तो इससे कम ही लगेगा, आंसर आना चाहिए 4 डेज। बट हम सॉल्व करेंगे। 1/28 एक दिन का में, ये 1/14, ये 1/7। एक तरीका ये है हमारा 28 1 2 4 7/28, ये आ गया 1/4 इक्वल टू 4 डेज। दूसरा तरीका हमारा एलसीएम वाला था, ये इन तीनों का एलसीएम हमने लिया which is 28, efficiency 1 2 4, efficiency से डिवाइड कर देंगे 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, सीधे सीधे हम देखते 7 डेज से कम लगना है, आंसर हम 8 टिक कर सकते थे। ओ रसगुल्ला, माय फेवरेट। Rosa can eat 32 रसगुल्ले in 1 hour. उसकी सिस्टर लीडा सेम नंबर रसगुल्ले कितने खाते हैं दिन में 3 आवर्स में। यानी एक मिनट में रोजा कितना खाएगी 1 मिनट में 32/60, और 1 मिनट में लीला कितना खाएगी 32/180। करेक्ट। अब दोनों मिलके कितना खाए, दोनों मिलके 1 मिनट में कितने रसगुल्ले खाएंगी 32/60 प्लस 32/180। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 128/180। अब आप कहेंगे मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, अरे भाई एलसीएम 180 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 96 प्लस 32 128 होता है। ओके, ये 1 मिनट में खाएंगी। तो 32 रसगुल्ले खाने में कितना टाइम लगेगा, तो 32 रसगुल्ले खाने में कितना टाइम लगेगा 32 divided by 128, that means 32 into 180 128 4 45 मिनट इज द आंसर। इसका एक दूसरा बहुत आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। रोजा को लगे 60 मिनट्स, राइट।
लीला उसमें ऐड हो गई तो 60 मिनट से कम टाइम लगेगा, बी और सी अपने आप रिजेक्ट हो गए। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ी चालाकी कर दी है। कैसे? उसने एक ऑप्शन नन भी दे दिया है। अब देखिए उसको टाइम लग रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमें सिंपल देखना है कि 1:3 का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 60 को डिवाइड कर देंगे, बचा 50। सो 15 मिनट्स कम लगेंगे उसको 60 मिनट से, सिंपल पड़ेगा। अगर यही होता 1:4 का रेशियो, तो 5 से डिवाइड करते 12 आता, 60 माइनस 5 12 करते 48 मिनट्स आते। A and B together can complete a work in 12 days. A plus B 12 days. B plus C 8 days. A plus C 16 days. तो तीनों मिलके साथ में कितने दिन में करेंगे? ओके, तो A और B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/12। बी और सी 1/8। ए और सी मिलके कर रहे हैं 1/16। तो इन सबका अगर हम ऐड करते हैं तो 1 डे आ जाएगा। तो 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/16, 48, 4, 6, 3, 13/48। ये टू, 2A 2B 2C मिलके करना है तो एक दिन। तो एक ए एक बी एक सी का कितना हो जाएगा? एक दिन का काम तो पूरा काम इसका रिवर्स दैट इज 96/13 इज इक्वल टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। माई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूं आपको। एक A can do a piece of work in 15 days and B can do in 10 days. B worked at it for 8 days. A can finish A can finish the remaining work in, okay, very simple. A जो है एक काम को करने में 15 दिन लगा, B उसी काम को करने में 10 दिन लगा। B ने 8 दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया, तो जो रिमेनिंग काम बचा उसको A करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका सिंपल है, हमें B 8 दिन में कितना काम कर देता है? एक दिन में B करता 1/10, तो 8 दिन में कर देता 8/10। टोटल काम था सपोज 1, उसमें से 8/10 कर दिया 8 ने, तो कितना बचा? 1/5 काम बचा, जो कि अब A को करना है। A को एक दिन में कितना काम कर पाता है? 1/15, और काम बचा है 1/5। तो जितना काम बचा है उसको डिवाइड कर देंगे A एक दिन में कितना काम कर पाता है। तो 1/5 डिवाइड बाई 1/15, आंसर आएगा B, दैट इज 3 डेज। आंसर इज 3 डेज। तो दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि रसगुल्ले भी खाए हमने और बहुत सारे इजी ट्रिक से सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आप इनको दोबारा प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को से संपर्क करिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।